आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत तालिबान में है तो बात करेंगे बहुत अच्छे से कि किस तरीके से एम्बेसी जो है वो रिस्टोर हुई है। बाकी दिवाली 50 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो हर कोर्स पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। आज के लिए हमने सेल और एक्सटेंड कर दी है तो रात 12 बजे तक सेल है। कूपन कोड ये अभी भी वैलिड है। दिवाली 50 साल की सबसे बड़ी सेल है ये सारे कोर्सेज पे। तो भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी को रिस्टोर कर लिया। इंडिया हैज़ रिस्टोर्ड इट्स एम्बेसी इन काबुल। तो ये एक बहुत बड़ी अपग्रेड है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में तालिबान और भारत काफ़ी करीब आए हैं, काफ़ी करीब आए हैं। और इसका रीज़न जो है वो पाकिस्तान तो है ही। तालिबान हमेशा से ही भारत के करीब आना चाहता था। उसने तो कभी भारत को छोड़ा ही नहीं था। लेकिन नैतिक तौर पे हमने हमने हम नहीं कर सकते भाई। देखिए, तालिबान आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी वहाँ पे हैं। और जिस तरीके से रिग्रेसिव बिहेवियर है, चाहे औरतों के खिलाफ चाहे आदमियों के खिलाफ, वो सही नहीं है। और डेवलपमेंट पे बहुत बाधा आनी है। बट मैंने क्या बताया कि इंडिया को अब उसी से इंगेज करना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है तो पूरी दुनिया कंडेम करे। हम नहीं कर सकते। आप मतलब वही है ना कि रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए रूल अलग है, चाइना के लिए रूल अलग है और भारत के लिए रूल आप बिल्कुल कि मतलब सारी जितनी भी धर्म वाली चीज़ें वो हम ही को ही फॉलो करनी है, बाकी दुनिया अधर्म करती जाए। ऐसे नहीं चलता है। आपको सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। हर एक चीज़ का कंसीक्वेंस होता है और अगर आप कंसीक्वेंस ध्यान में रखें तो आधी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो आमिर खान मुताक़ी अभी भारत आए और उन्होंने इंडिया से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि देखिए एम्बेसी खोल दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि जब तालिबान आया था तो सबकी एम्बेसी ऐसी की तैसी कर दी थी। सिर्फ भारत की एम्बेसी को उन्होंने सजा के रखा था कि जब इंडिया आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इंडिया वाले आएंगे। तो दोनों साइड जो हैं दे एग्री टू एलिवेट इंडियाज टेक्निकल मिशन टू एम्बेसी स्टेटस। अभी तक ऐसा नहीं कि भारत तालिबान में नहीं था, भारत था तालिबान में, लेकिन वो टेक्निकल मिशन पे था, एम्बेसी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि एम्बेसी खुल गई है और आपको पता है कि स्टेप 1 सबसे मतलब एम्बेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि भारत वहां पे जिन जिन देशों में एम्बेसी है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत वहां पे पहुंच चुका है। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर चलाना है तो भारत की एम्बेसी है वहां पे। कुछ भी अगर आपको बात करनी है तो भारत की एम्बेसी है वहां पे। किसी हमले की निंदा करवानी है, एम्बेसी है। वहां के मंत्रियों से अगर जुगाड़ा बैठाना है, एम्बेसी है। तो एम्बेसी सबसे बड़ी चीज होती है क्योंकि आप लिटरली वहां पहुंच गए, उस देश में पहुंच गए हैं। तो ये जो एम्बेसी है ये अपग्रेडेशन, और जाहिर सी बात है इसमें कुछ भाई वो तो खैर प्रोटोकॉल होता है कि कुछ आर्मी भी वहां पे डिप्लॉय रहेगी क्योंकि एम्बेसी आपके ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे देश में है। एम्बेसी के अटैक जो है वो देश पर अटैक माना जाता है और कई बार एम्बेसी पर अटैक हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी पर ज़्यादा अटैक हुआ है। 1979 द ग्रेट एम्बेसी सीज ईरान में जो हुई थी वो सबको पता, उसके ऊपर तो पूरी एक मूवी बनी, आर्गो देखी कि नहीं। तो अब एग्रीमेंट के तौर पर भारत जो है हेड ऑफ द काबुल मिशन मतलब अपना एक इन्वॉय भेजेगा, एक प्रॉपर एम्बेसडर, फुल एम्बेसडर ये जो है जिसको चार्ज दी अफेयर्स कहते हैं वो रहेगा। मतलब सब चीजें ये देखेगा। अभी कौन होगा ये नहीं पता। तालिबान भी 2 डिप्लोमेट्स न्यू दिल्ली में भेजेगा अगले महीने नवंबर 2025 तक। तो देयर विल बी 2 डिप्लोमेट जो भारत में रहेंगे और अफगानिस्तान, क्योंकि अभी तक यहां पे एम्बेसी इनकी क्लोज थी, काम नहीं चल रहा था। अब जो है वो काम चलने लगेगा जब, क्योंकि जैसे बोला ना कि वीजा आप दीजिए, स्टूडेंट्स को वीजा दीजिए, बिजनेसमैन को वीजा दीजिए। अब आप देखेंगे बहुत सारे अफगानी भी भारत आएंगे, पढ़ने आएंगे, है ना। और मैंने क्या बताया कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही बढ़िया है। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की, अब इनकी आप नापाक हरकत देखिए। ऐसा बेगैरत देश, ये अफगानिस्तान माफी मांगने की बजाय ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ 3 क्रिकेटर्स को मार दिया, इन्होंने कहीं माफी नहीं मांगी, बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ क्रिकेटर्स मरे तो मरे, हम क्या करें। तो ये चीज है। अब यही चीज, क्योंकि भारत का भी फॉर्मल रिकॉग्निशन है नहीं, तो ये बड़ी बात है। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान IEA, भाई आपने अभी तक, रशिया इकलौता देश है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया। उसको भाई हमेशा से ही सोवियत चाहिए था। द ग्रेट गेम किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और रशिया के बीच में। और किसके लिए हुआ था? अफगानिस्तान के लिए। लेकिन यहां हम देखते हैं कि इंडिया ने तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया ना। जब इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो कैसे वो तालिबान में एम्बेसी खोल सकता है? आप समझ रहे हो, आपने रिकॉग्निशन दिया ही नहीं, लेकिन जो है सो है, यहां पे खोला जा रहा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ही बात है। तालिबान ने साफ साफ बोला है कि आप वहीं हमारे माइनिंग करिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि देखिए माइनिंग के ही पीछे सब अफगानिस्तान में पड़े हैं, लेकिन वहां बड़ा मुश्किल है। तालिबान रूल करता है। एक बार अब तालिबान ने जो बोल दिया तो कोई भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो इनकी छत्र छाया जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यार इनका मुंह बहुत सड़ा रहता है आमिर खान मुताबिक, कहीं वो कभी मुस्कुराते ही नहीं है। ये अगर अच्छी भी बात बोलेंगे ना तो एकदम ऐसे ही सड़े सड़े से मुंह से।
तो भारत जो है वो ज़्यादा, क्योंकि देखिए 24,000 करोड़ जो है ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 24,000 करोड़ भारत ने अफगानिस्तान में लगाए हैं। और 2021 में जब अफगानिस्तान आया तब दोस्तों ये था कि एक ना एक दिन भारत आएगा ही आएगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, और यही हुआ। तो अब ये जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, जो रुक गए थे, एक तो उनको यहाँ पे जो जरांज दिलाराम लाइन है, फ्रेंडशिप डैम है, बहुत सारे अलमाटी और देयर आर मेनी, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में पानी की कमी है, अच्छी खासी कमी है। और मेरे ख्याल में टूरिज्म, शायद टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी भारतीय जाते हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। अगर आपने वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो सेलिब्रिटी से कम नहीं हो आप, ऐसा होता है। इनफैक्ट वहाँ के जो लोग हैं वो पैसा ऐसा भी नहीं लेते हैं। सोचिए, अच्छा वेस्ट एशिया में ये बड़ी बात है, आप ईरान चले जाइए, आप सीरिया चले जाइए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, मिडिल ईस्ट स्टेशन की जो मेहमान नवाजी है ना वो कमाल है सर आंखों पर। और यही अगर आप यूरोप चले जाएंगे ना, आपको एक बॉटल के 250 रुपये देने पड़ेंगे। इतना पैसा, इतना कैपिटलिस्ट माइंडसेट है उनका कि मतलब आप परेशान हो जाएंगे, आपको खराब एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब आप वेस्ट एशिया जाएंगे ना तो आपको इतना शानदार एक्सपीरियंस होगा, आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गई भाई, यही तो चाहिए था। तो यही है। तो अब अलाइनमेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, रिकॉग्निशन भाई, क्योंकि अगर इंडिया ने ये काम कर दिया तो अब तालिबान पूरी दुनिया को पिच करेगा कि देखो भैया भारत ने हमारे साथ ये काम कर दिया। एशिया का सबसे स्टेबल कंट्री है इंडिया, तो अगर वो ये काम कर रहा है तो आप देखिए आप भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि देखिए चाइना और पाकिस्तान का भी एंगल है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके, भले ही पाकिस्तान से जो है वो अभी सीज फायर हो गया है, युद्ध रुक गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब अभी भी ये चाइना से इंगेज कर रहे हैं। चाइना का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, इंडिया को वो भी देख के चलना पड़ेगा। तो वही बता रहे हैं कि बायलैटरल एंगेजमेंट डीप होगा और कोऑपरेशन हर स्फीयर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जो भी हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है। अब इसमें सबसे बड़ा म्यूचुअल इंटरेस्ट तो टेररिज्म है। अब ये भारत ने इतना बड़ा एक तरीके से दिवाली पे तोहफा दिया है, तो अब तालिबान को भी ये काम करना पड़ेगा कि वो अपनी ज़मीन भारत आतंकवाद के खिलाफ ना, क्योंकि देखिए जितने भी आतंकवादी हैं, अभी भी आतंकवादी संगठन वो पीओके से भाग गए हैं। राजनाथ सिंह ने बोला कि ब्रह्मोस कहीं पे भी मार देगी तुमको, लेकिन वो पीओके से भाग के चले गए अफगानिस्तान बॉर्डर पे। क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ से हमला करेंगे फिर अफगान भाग जाएंगे। तो ये भारत को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि आप अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, यही एक कंडीशन थी भारत की, है ना। और फिर वही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं अफगानिस्तान में, हाईली फ्रेजाइल, अभी पाकिस्तान में भी भूकंप आए 5 तीव्रता का, और भी मुश्किल है, मतलब दिक्कतें हैं। अब बॉर्डर इशू हमेशा रहता है। अब वैसे तो डायरेक्ट बॉर्डर है नहीं, तो हमेशा भारत ईरान के थ्रू भेजता है कुछ भी भेजना है, पाकिस्तान अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान को पता है कि हम अलाउ कर देंगे तो भारत और अफगानिस्तान वैसे भी करीब आ जाएंगे, लेकिन इस स्टेप से अफगानिस्तान और इंडिया बहुत करीब आ गए हैं। इसलिए करीब आ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि तुम बताओ ह्यूमैनिटेरियन एड भी हमको अलाउ नहीं कर रहे हो। बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें जो है की जाएंगी। तो वही बता रहे हैं कि 2021 जैसे ही 15 अगस्त को तालिबान आया, भारत ने अपनी एम्बेसी का, पूरी दुनिया भाग गई वहाँ से, एवरीथिंग वॉज शट डाउन। बट 2022 में अपने टेक्निकल मिशन को ओपन किया, क्योंकि देखिए उस समय बहुत सिचुएशन अनस्टेबल थी। 2021 में जेल तोड़ के भाग गए भैया आतंकवादी, जेल को खोल दिया, तो कोई भी मर सकता था, मतलब एवरीबडी वॉज ऑन इट्स ओन। तो अब क्या है कि जब 1 साल बाद जुलाई में यहाँ पे तालिबान ने रिक्वेस्ट की कि देखिए हम आपको कुछ भी नहीं करने वाले, ये हमारा, और कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी, लिटरली कुछ नहीं हुआ, है ना। और उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर हुई और फिर जो है इंडिया वहाँ पे गया। अब अभी इस बार की जो मीटिंग हुई है, ये सबसे अभी तक तालिबान बहुत खुश होगा, क्योंकि भाई देखो देवबंद गए, ठीक है। अब इस पर हालांकि कंडेमनेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि जो ये हुआ है इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सेलिब्रेट, यहाँ आप इससे ऊपर उठिए, आप ना सेलिब्रेट करिए ना कंडेम करिए, आप मौके की नज़ाकत को समझिए क्या ज़रूरी है। तो ये बताया कि ये नया फेज़ है, दोनों ही साइड दे एम्फसाइज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब ये शब्द आप हमेशा सुनेंगे, और दोनों ने ही टेररिज्म को जॉइंटली कंडेम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर पे जो स्टैंड रहा है तालिबान का, ये कमाल रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बौखला गया। तो यही चीज़ है। बाकी देखिए अभी बहुत सारी खबरें और भी होंगी। जो भी पाकिस्तान का एलिगेशन था, आपको पता है कि अभी हालात बहुत ख़राब हुई और दोनों देश जो है वो आपस में लड़ गए। तो यहाँ पे बताया सीधा सीधा, ख्वाजा आसिफ या शहबाज शरीफ ने बोला कि इंडिया इज़ बिहाइंड दिस। तो भारत जो है वो तालिबान, वहाँ पे तो मैं बताता हूँ कि पटाखा भी फूटेगा, या अगर मान लीजिए कि कुछ भी हो गया ना, तो वो इंडिया RNAW को ही ब्लेम करेंगे, एक भी आज तक सबूत नहीं दे पाए। तो बोला कि बेसलेस है, इलॉजिकल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब ने बोला कि देखिए हमारी जो पॉलिसी है, टेरिटरी हम नहीं यूज़ करने देंगे दूसरे कंट्री। अब देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि TTP को तालिबान का संरक्षण है, ये सभी को ही पता है,
और जब तक पश्तूनिस्तान नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी बोला कि हम सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं और जो भी एक्यूजेशन है ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, तो यही चीज़ है। और उसके बाद भारत की पोजीशन, अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो भारत अभी तो फिलहाल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला, क्योंकि देखिए अभी भी वहाँ आमिर खान मुताकी आए तो यूनाइटेड नेशन की परमिशन लेनी पड़ी, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तालिबान में जितने भी आप मंत्रिमंडल देख रहे हो ना, सबके सब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। तो यही बोला है कि देखो भैया रिकॉग्निशन जो है अभी हम फिलहाल नहीं देंगे, वो तो जब पूरी दुनिया देगा। इजराइल को हमने बहुत बाद में रिकॉग्निशन दिया है ना, 1993 में जब बन गया 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन हमारे रिश्ते इजराइल के बहुत अच्छे थे। ये एक अनस्पोकन ट्रुथ था कि सबका सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल की तरफ था, याद रखिए, ठीक है। तो वुमेन्स एंड चिल्ड्रन राइट्स, इनके प्रोटेक्शन, रशिया अभी इकलौता देश है जैसा कि हमने बताया कि उसने ही तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान ने भी, हालांकि एम्बेसी है, डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी अभी तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। दिवाली सेल इज लाइव, सारे कोर्सेज पे 50% अभी भी ऑफ है, रात 12 बजे तक सेल है। थैंक यू सो मच।